नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हम पहुंच गए हैं जोधपुर। जोधपुर की जनता अब बेसब्र है राज तिलक में नेताओं से सवाल करने के लिए। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो जोधपुर की जनता तैयार है। मैं मौजूद हूं आज राजस्थान में, राज तिलक होने वाला है। राज तिलक जोधपुर में आज शुरू हम करेंगे राजस्थान में, लेकिन जैसा कि हमने आपको वादा किया था, राजस्थान में अगर मैं तो स्टूडियो में मेरी एआई अवतार अंजना 2.0 मौजूद रहेंगी, जो वहां से तमाम खबरें आपको स्पेशल रिपोर्ट में आज बताएंगी। अंजना, थैंक यू अंजना ओम कश्यप। आप नहीं है तो आपकी एआई वर्जन में अंजना 2.0 आज तक के स्टूडियो में मौजूद हूँ और अपने दर्शकों को उसी अंदाज और तेवर के साथ स्पेशल रिपोर्ट दिखाने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और राजस्थान के जोधपुर से स्वागत है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जबरदस्त जोश में आज जोधपुर की जनता है। मेहरानगढ़ फोर्ट आप सामने देख रहे हैं, एक भव्य दुर्ग जिसका नजारा पूरे जोधपुर को देखता है। अगर आप देखें तो इसे सन सिटी भी, जैसा कि हमने आपको बताया, कहा जाता है, ब्लू सिटी भी कहा जाता है। इसी जोधपुर से अशोक गहलोत भी सरदारपुरा सीट से हैं, मोदी के मंत्री भी यही जोधपुर सीट से सांसद हैं। लेकिन जो बड़ी लड़ाई यहाँ पर है वो इस बात की है कि क्या राजस्थान, जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जानी जाता है, क्या वो राजस्थान सत्ता में वापसी कराएगा अशोक गहलोत का, या पर बीजेपी की होगी वापसी। लेकिन इससे पहले कि हम सवाल जवाब तो आगे आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ आज चर्चा में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ विधायक मनीषा पंवर जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अतुल भंसाली जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं इस बार चुनावी मैदान में। जोधपुर में उम्मीदवार हैं भंसाली साहब। अजय त्रिवेदी आरएलपी की तरफ से यहाँ पर जोधपुर में कैंडिडेट है, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। तो चलिए, इससे पहले की चर्चा की शुरुआत हो, आपको लिए चलते हैं जोधपुर से, क्योंकि आज से राज तिलक की शुरुआत राजस्थान में हो रही है। आज बहुत मुश्किल होने वाला है, जोश बहुत ज्यादा। आइए आपको लिए चलते हैं जोधपुर की गलियों में, सड़कों पर ये जानने की जोधपुर की जनता क्या सोच रही है। हम पहुंच गए हैं जोधपुर। जोधपुर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन राजनीति का सूरज किसके लिए खिलेगा? राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत के लिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी रवायत के हिसाब से करेगी सत्ता में वापसी? जोधपुर में 10 सीटें हैं। पिछली बार गहलोत का यहाँ पर दम चला था, वो यहीं पर सरदारपुरा सीट से चलते हैं और 10 में से 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया था। 2 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी, एक हनुमान बेनीवाल की आरएलपी में। लेकिन इस बार क्या बाजी पलटेगी? आइए लेकर चलते हैं आपको जोधपुर में, रंगरेजों की गलियों में, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट, हाथ का काम करने वाली महिलाओं के बीच में और आम लोगों के बीच में क्या है लोगों की राय। चलिए। राजस्थान में मोदी राजस्थान में, यानी कि खिलेगा तो कमल खिलेगा। परसेप्शन चला दिया था इन्होंने कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, पर मेरे को नहीं लगता कि इस बार कोई परसेप्शन चलेगा। हमारे साथ वैभव गहलोत है, अशोक गहलोत के बेटे। आपके पिता को सबसे ज्यादा आपके नाम पर घेरा जा रहा है, उस पर आपका क्या जवाब है? कि ये आरोप जो मेरे ऊपर है ये 10-12 साल पहले भी थे, तो चुनाव के वक्त ये वापस आरोप 10 साल बाद याद आए बीजेपी। रंगीलो राजस्थान अगर अपने रंगों के लिए जाना जाता है, तो आज हम आपको ऐसी ही एक जगह पर लेकर आए हैं
चढ़वों की गली से कहा जाता है क्योंकि रंग यहीं से गाढ़ा होता है। आप लोग चुनाव को लेकर क्या सोचते हो, उस बारे में बात करेंगे। जी मैम, इसी गली में कुछ और जगहों पर चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं जहां पर बंधेज का काम होता है। भैया यहाँ पर आप बंधेज का काम कर रहे हो। जी, अब ये बताइए कि चुनाव पे क्या सोच रहे हैं। सरकार के काम से खुश है। जी। अब ये लहरिया का काम कैसे होता है, लहरिया का काम भी जरा मैम ये सब ये क्या है कि बंदी होती है। यहाँ पर आप तो एप्लीक का काम कर रही हैं, है ना, कपड़ा का। चुनाव को लेके क्या सोच रही हैं। सब देगा, इनको देंगे। इतना सजा रही हैं आप, पॉलिटिकल पार्टी, सारी पार्टी भी अपना अपना ताकत लगा रही है, तो आपको किस पे विश्वास होता है। इनसे अवैध इसके दे दो। एक सेकंड, क्या कह रही हो अम्मा, अम्मा क्या कह रही हो। उनको तो वोट देना होगा कि मोबाइल मिला, हम लोग के तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, इनको मोबाइल मिला है। मोबाइल धंधा सब करना पड़ता है नहीं, मोबाइल उनका पेट भरता है। मोबाइल से क्या पेट भरता है, ये कह रही हैं आप, है ना। मजूरी तो करने पड़ते हैं ना सब। अच्छा, क्या सोच रहे हो, सरकार के काम से खुश हो क्या। अशोक गहलोत खुश है या बदलने की सोच रहे हैं, क्या बदलने की सोच रहे हैं। बीजेपी आने की सोच रहे हैं हम लोग। बट युवा का इस बार कुछ नया होगा। सोच रहे हैं। खुश है, मोदी खुश है। मोदी से मोदी खुश है। जोधपुर में क्या किया उसने, बकवास किए खाली और कुछ नहीं किया। जोधपुर से तय होगा पूरा सियासी खेल, क्योंकि अशोक गहलोत भी यहीं से और गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहीं से। अब आइए आपको लिए चलते हैं सीधा राज तिलक के मंच पर। मेहमान बार बार राजस्थान आ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेहमान नवाजी के लिए राजस्थान जाना जाता है, लेकिन जो सत्ताधारी है अगर उसको सत्ता की ठाठ फिर से चखनी है तो 5 साल इंतजार करना पड़ता है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों दम भर रहे हैं कि फिर से हम सत्ता में आएंगे। देखिए पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, कमल चुनेगा राजस्थान। भारत के इस तेज विकास का लाभ राजस्थान को भी मिले, इसके लिए राजस्थान में भी भाजपा सरकार होनी जरूरी है। इस बार लगता ऐसा है, जनता का मूड विशेष रूप से गांवों के अंदर भी ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों में माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। 156 सीट का सर जो टारगेट था, सरकार रिपीट होने जा रही है। तो मेहरानगढ़ फोर्ट दुर्ग के सामने से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं। तमाम नेताओं से सवाल करेंगे। जोधपुर की जनता में बहुत जोश है, तो हो सकता है आज सुनने में दिक्कत हो, लेकिन सवाल पूछना है ना सबको, बेस्ट शो होना चाहिए। तो हाथ आप लोग खड़े कीजिएगा, आपके सवाल भी लेंगे। लेकिन विधायक जी, पहला प्रश्न आप ही से है। 10 सीटों में से 7 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी की आई थी। अशोक गहलोत दम भर रहे, फिर से सत्ता में आएंगे, लेकिन राजस्थान की जनता तो पलटने के लिए जाने जाती है। बीजेपी कह रही है इस बार जीत उनकी होगी। क्यों चुनेंगे फिर गहलोत साहब को, बताइए। देखिए, पिछली 18 में जब हम कांग्रेस सरकार लेकर आए, तब से लेकर आज तक हाँ। हम लोगों ने विकास किया है, आम जनता के साथ मिलकर काम किया है। चाहे कोरोना काल रहा, हर दुख दर्द बांटे हैं। यहाँ की देश के प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया, उनकी तारीफ की। हमारा मॉडल पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ, और आज भी हम राहत योजनाओं से, विकास से, और जो 7 गारंटियां हमने दी है वो हम पूरी करने जा रहे हैं। 99% हमने बजट घोषणा को पूरा किया है, इसलिए हम सरकार वापस ला रहे हैं। वो कह रहे हैं वादे तमाम जो किए थे वो वादे पूरे कर रहे हैं। किसकी वापसी होगी, और अभी तो सीएम का चेहरा भी आप लोग नहीं बता रहे। सीएम कौन होगा, जनता किसके लिए वोट डालेगी, सीएम कौन होगा। ऐसा है हाँ कि पहले तो मैं कांग्रेस की विधायिका को धन्यवाद दूंगा हाँ कि को अशोक गहलोत की गारंटी पे मोदी की गारंटी का टप्पा लगा रही है कि मोदी जी ने तारीफ की है कि अशोक जी अच्छा काम कर रहे हैं। उनको राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार, खड़गे जी की जरूरत नहीं है, उनको मोदी जी की जरूरत है। और हम कहते हैं हाँ, मोदी की गारंटी है, और कांग्रेस की गारंटी फर्जी गारंटी है। किसका खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। एक सेकंड प्लीज। नहीं देखिए, ये यहाँ पे जो होना ही पड़ेगा, ये ठीक देख रहे हैं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, शो नहीं हो पाएगा, फिर शो रोकना पड़ेगा। शोर मत कीजिए प्लीज। ये किसका खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। अंजना जी है जो आप रस्सा कस्सी और इन दोनों दलों की नूरा कुश्ती देख रहे हैं,
राजस्थान की स्थिति का सजीव चित्रण है। इन दोनों ने यही स्थिति पूरे राजस्थान में कर दी है। एक दूसरे दल के ऊपर तोहमत लगाते हैं। आज 50 साल हो गए विकास 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 की बात करते हैं। ये कहते हैं इन्होंने विकास नहीं किया, ये कहते हैं इन्होंने विकास नहीं किया। फिर विकास किसने किया या विकास किसने नहीं किया? अगर ये दावा करते हैं विकास हमने किया है तो वो कहते हैं इन्होंने नहीं किया है। दोनों झूठे हैं, दोनों गलत बात करते हैं और इस राजस्थान को इस रास्ता कसे में लपेट दिया कुछ इन्होंने। लोगों के सवाल लेंगे। किसको सवाल पूछना है पूछिए, आप पूछिए पीछे से। आरएलपी से हम सवाल पूछना चाहेंगे कि दोनों ही दल जब बेईमान आपको नजर आते हैं तो हर बार आप किसी न किसी दल की गोद में क्यों बैठ जाते हैं? पिछली बार मोदी जी ने आपको लोकसभा के अंदर आपको मोदी जी के ठप्पे पे आप लोकसभा में गए, लेकिन जब किसान आंदोलन था तो सबसे पहले गद्दारी का ठप्पा आपके ऊपर लगा है। राजस्थान के अंदर सवाल पूछिए। मेरा सबसे बड़ा सवाल है, मैं स्टूडेंट हूं तो सबसे बड़ा सवाल है 19 कंपटीशन पेपर कराए और 19 के 19 पेपर लीक हुए हैं। रीट एक कंपटीशन एग्जाम है, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है। पेपर लीक का सवाल पूछते हैं। चलिए पेपर लीक का सवाल पूछते हैं और सवाल लेंगे। आ रहे हैं, रुक जाइए। पेपर लीक आपके, एक सेकेंड, गहलोत सरकार की सबसे बड़ी विफलता पेपर लीक। किसी प्रकार की कोई विफलता नहीं है। सभी राज्यों में पेपर लीक होते हैं। किसी राज्य ने इसको रोकने के लिए एक्ट नहीं बनाया। जवाब सुनिए। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको रोकने के लिए विधानसभा में एक्ट बनाया, कड़ा कानून बनाया। हम पेपर लीक के विरोधी हैं, इसीलिए हमने एक्ट बनाया। किसी राज्य ने एक्ट नहीं बनाया, वो सब उसमें शामिल है। लेकिन हमने चोरों को अंदर डाला, हमने उस पर कार्रवाई करी। इन्होंने किसी पे कार्रवाई नहीं करी। वो कह रहे पेपर लीक के मामलों में उन्होंने पकड़ा है लोगों को, गिरफ्तारियां की है। जी, मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ कि पेपर लीक में जिन चोरों को अंदर डाला उनका नाम और वो किस पार्टी के थे? पहले 19 पेपर लीक करके 75 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ किया और आज बोलते हैं वो सब होने के बाद हम गंगा नहाने चले, हमने कानून पास कर दिया। और अंदर कौन गया है? अंदर जो गए उन्होंने ये बोला है हम पैसे देके मेंबर बने। याद दिलाते हैं ना कि आपके हम पैसे देके मेंबर बने हैं। आप राजस्थान में उनको घेरते हैं, गुजरात में आपके पेपर लीक होते हैं। कुछ नहीं हुए। गुजरात में आपकी सरकार है। नहीं, एक भी लीक पेपर नहीं हुए। 19 पेपर लीक के बाद में ये बोलना कि दूसरे राज्य में हो रहा है, ये सफाई नहीं है। आप राजस्थान की बात करो, राजस्थान में आपने क्या किया? आपसे प्रश्न पूछा था, दोनों की बुराई करते हैं, फिर किसी न किसी का हाथ पकड़ लेते हैं। जब पहाड़ी खेत को खाने लग जाए तो कोई क्या करेगा? एक कटारा नाम का आदमी आरपीएससी का मेंबर ही पेपर लीक कराने में अगर लिप्त हो जाता है तो क्या किया जाएगा? सर 2000 सवाल पूछिए जल्दी। 2015 में अशोक सिंघवी खनन इस क्राइम में फंसा गया था, जिसको 2018 में वसुंधरा राजे ने जाने से पहले रिवोक किया और केंद्र सरकार ने उसको 9 महीने तक उन पे कार्रवाई रोक के रखी ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके और फिर उनको जेल हुई। इसके बारे में क्या कहना है? ये भ्रष्टाचार करते हैं। बिल्कुल, बीजेपी पार्टी के पास ना तो विजन है, ना कोई चेहरा है। 12 दुल्हे और एक लुटेरी दुल्हन है, उसके अलावा उनके पास कोई विजन नहीं है। नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता। मैं पूछना चाहूंगी कि जनता के मंच पे ये कहेंगे अतुल बंसाली जी से कि क्या संजीवनी में जो घोटाला हुआ है उसके पैसे लोगों को दिलाएंगे? ये हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता जो अत्याचार महिलाओं पर महिलाओं पे अत्याचार में राजस्थान नंबर 1, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1, बलात्कार में राजस्थान नंबर 1, फिर आखिर क्यों नहीं? मैडम, मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी वालों से, जब मोदी जी ने कहा 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, कितने टिकट दिए हैं? कांग्रेस ने 30 टिकट दिए हैं। कांग्रेस ने 30 टिकट दिए हैं। दोनों से सवाल है। 33% आरक्षण की बात करते हैं तो महिलाओं को टिकट कम क्यों देते हैं? ऐसा है कि आप राजस्थान का इतिहास उठा के देख लीजिए, 200 में से कितने टिकट महिलाओं को बीजेपी ने दिए और कांग्रेस ने दिए। पिछले 5 इलेक्शन का इतिहास उठा के देख लीजिए और लोकसभा में उनकी उपस्थिति देख लीजिए बीजेपी की, तो आपको चाल और चरित्र में समझ में आ जाएगा हम जो कहते हैं वो करते हैं। 2020, 2021, 2022 एनसीआरबी का डेटा कहता है सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले राजस्थान में होते हैं।
और आपके मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है। जवाब दीजिए। ये हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमने 33% में से 10 सीटों में से 4 महिलाओं को टिकट दिए हैं। ये हम महिला सम्मान की बात करते हैं। हमने FIR जरूरी कहा है। हर जगह महिला का अगर काम हो तो FIR जरूरी किया, इसलिए हमें आगे आ रहे हैं। और हम 1-2 घंटे में उसको अपराधी को पकड़कर जेल में डालते हैं। ये कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। इनके राज्यों में FIR नहीं है। मणिपुर में क्या हो रहा है इनसे पूछो आप, किस तरीके से कार्रवाई होती है। मोदी वहाँ जाकर जागता नहीं है, गृह मंत्री जाकर वहाँ जागता नहीं है। राजस्थान में चुनाव है, मणिपुर पर बात करें। राजस्थान में हम ये कैसी बात हुई करते हैं? ये कैसी बात करते हैं? क्या मुख्यमंत्री बलात्कार में राजस्थान सबसे आगे से बच जाएगी बोल के कि मणिपुर पे बात करो? FIR जरूरी रखा, इसलिए ये हर राज्यों में FIR जरूर रखे। राजस्थान से आगे जाएंगे ये लोग। जवाब दीजिए। माँ FIR करते हैं इसलिए सबसे ऊपर है। बहनों और बेटियों का जो रक्षा नहीं कर सके वो 5 साल पूरे होने का के बोलते हम FIR कर रहे हैं। आपसे उनकी सुरक्षा तो की नहीं गई। अगर आप सुरक्षा कर ले तो FIR की नौबत ही नहीं आती। एक सवाल। हाँ बंसाली पहले मैडम, कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार सरकार है। बलात्कार के अंदर राजस्थान के अंदर नंबर 1 सरकार है कांग्रेस सरकार। सवाल है या नहीं? महिलाओं के लिए मनीषा जी से एक प्रश्न है कि हम आपको वोट क्यों दें? जी आपसे प्रश्न। एक सेकंड चुप रहिए प्लीज। मैम अच्छा कुछ। मनीषा जी आपसे एक प्रश्न है कि हम आपको वोट क्यों दें? आपके मंत्री जी सवाल पूछिए। आपके मंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान में बलात्कार होते हैं, ये मर्दों का प्रदेश है, और आपके UDC मंत्री का ये बयान है। अब आप ये मत कहना कि हर राज्य में बलात्कार होते हैं। आप हमें जवाब दें, राजस्थान के अंदर बलात्कार होते हैं तो आपके मंत्री का क्या बयान है? ये सवाल मैंने उनसे पूछ लिया है। मैं चाहती हूँ कि आम लोग सवाल करें, सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। पीछे से इधर कोई है क्या? चलिए, राजस्थान में महिलाओं को लेके देखिए, उस युवा का सवाल है। अगर आपके मंत्री ही कहेंगे कि ये मर्दों का प्रदेश है, देखिए ये तो शर्मनाक है ना। नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगी, इन्हीं लोगों के, चाहे हमारे जोधपुर में कोई बात हुई तो इन्हीं के ABVP के लोग पाए गए। कन्या हुआ तो इन्हीं के लोग पाए गए। ये लोग खुद करते हैं और दूसरों पर हथियार डालते हैं। हमारी FIR पूरी होती है, इसलिए बात आती है कहीं न कहीं ये सब लोग लिप्त रहते हैं और बात दूसरों पर डालते हैं। मंत्री ने सदन में बोला था, आप उसकी बात को ढकिए मत। मैम, ये जोधपुर शहर के विधायक है, इनको बोलो 1 साल पहले जोधपुर में इधर आइए, आवाज नहीं आ रही, जल्दी से बोलो। जोधपुर में जो दंगे हुए थे उसके जिम्मेदार कौन है? उसकी जांच हुई है नहीं हुई? जोधपुर में जो दंगे हुए थे 1 साल पहले, मेरा निवेदन है, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जब गुजरात के अंदर जो दंगे हुए थे 2002 के अंदर, तब एक प्रेग्नेंट महिला थी 5 महीने, जिसका 11 लोगों ने रेप किया, और उन महिला को गुजरात सरकार ने रिहा किया और उनका ढोल नहीं। मेरा सवाल अतुल बंसाली जी से है, जब कोविड जैसी महामारी आई, आपने जोधपुर के लिए किया कि आप जोधपुर से मुंह छुपा के भाग गए थे? महामारी में आपने क्या किया? मैडम, मनीषा जी दंगे वाली 2 दिनों तक दंगे में गायब रही और उसके बाद मुस्लिम तुष्टीकरण करने उनके घर घर घूमी है। इनको पूछे 2 दिन कहाँ थी दंगे वाली रात? मेरा सवाल दलित जी है कि जब भी अभी जो JNU में अंदर गैंग रेप हुआ दलित बच्ची का, हमारे MP साहब ने एक शब्द नहीं बोला, उस समय आप नहीं बोले, MP साहब ने बोला, पूरी भाजपा महिला बोर्ड से हटा दी। वो महिला की बात करते हैं बीजेपी, और हमेशा गहलोत जी बोले थे। गहलोत जी बोले थे, बिल्कुल बोले थे। गहलोत जी बिल्कुल बोले थे साहब, बिल्कुल वहाँ बोले। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आप बीजेपी के हैं, जवाब दीजिए। शायद इनको याद नहीं है, पूरी सरकार हम सब लोग इसी जोधपुर में की बात कर रही हूँ। इसी जोधपुर में दंगे भड़काने का काम किया, दंगे भड़काने का काम किया, हमने दंगे रुकवाने का काम किया। जो वहाँ पर झंडे हटा दिए गए थे और जिस तरह की स्थिति बनी थी दंगों की एक सेकंड दंगों की स्थिति बन गई थी। लीडर पे तो भरोसा उनका कहना है तुष्टीकरण कह रहे थे, BJP कहते हैं तुष्टीकरण कर किया, हमने दंगे रुकवाने का काम किया। ये लोग दंगे भड़काने का काम करते हैं, हम दंगे रुकवाने का काम करते हैं।
झूठ और झूठ है। ऐसे में फिर शो कैसे हो पाएगा? शो कैसे हो पाएगा? पीछे चलिए। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं, पीएम भी लगाते हैं। पीएम ने भी कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र किया है। ये भी कह रहे हैं जोधपुर में जो यहाँ पर दंगे की नौबत आ गई। आप खुद जोधपुर आई थी दंगे के कवरेज के लिए। आज तक की टीम खुद जोधपुर आई थी और जोधपुर में उसने पूरे दंगे के कवरेज और वीडियो अशोक गहलोत कहते हैं आप लोग सिर्फ धर्म का कार्ड खेलते हैं। अगर वो सुरक्षा एक दिन पहले कर लेते तो जोधपुर को वो भयावह स्थिति देखने को नहीं मिलती। और हमारी विधायिका जब दंगे हुए थे 2 दिन तक जोधपुर की जनता के बीच में नहीं थी। इनके खुद के अधिकारी, होम सेक्रेटरी, स्टेट होम मिनिस्टर, वो हमारे साथ मीटिंग कर रहे थे। यहाँ विधायक उपस्थित नहीं थी। सारे लोगों की बेल हमने करवाई थी। दंगे में हम गए थे, हम घूमे थे। ये कहा थी उस टाइम? पीएम कहते ये हैं 2 दिन कहा थी उस टाइम, बताइए मेरे को। पीएम कहते हैं कि आप लोग तुष्टीकरण का और कार्ड जब खेलते हैं। गई आप लोग कह तो रहे हैं किस मोहल्ले में गई? खेलते हैं। ये किस मोहल्ले में गई? किसकी बेल कराई? जवाब कहने को कुछ नहीं है। ये केवल धर्म की बात करते हैं। धर्म की अगर ढंग की बात करें तो गायों का अनुदान हमने बढ़ाया, गायों को पालने का काम हमने किया, उनको कोरोना काल में जिस तरीके से राहत प्रदान की वो हमने की। दंगे पे पानी डालने का काम हमने किया, आग भड़काने का काम इन लोगों ने किया। जवाब दीजिए। ऐसा है अंजना जी, इस जोधपुर की अमन चैन को नजर इनके कारण लगी है। इन लोगों ने जो एक क्यूकत की है, हर 3 महीने के अंदर थाने में अधिकारी चेंज, चौथ वसूली, पेपर लीक काम, महिलाओं के साथ बलात्कार, और कभी भी इन लोगों के स्टेटमेंट नहीं आते हैं। ये कहा जाती है, पूछिए इनको। वो कह रहे हैं अमन चैन को आप लोग बिगाड़ते हैं। ये किसी प्रकार की ये शांति बिगाड़ने का काम करते हैं, हम अमन और चैन फैलाते हैं। ये आग भड़काने का काम करते हैं, हम पानी डालने का काम करते हैं। मैं केवल एक ही बात कहूंगा, सवाल पूछना है, भाषण नहीं देना है। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, अच्छा है, बता दीजिए। केवल 5 काम बीजेपी वाले गिना दे जोधपुर के विकास के लिए, कि 5 काम केवल इन्होंने विकास के लिए ये काम किए हो। सांसद हैं, मोदी के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं, 5 काम गिनाइए। अभी जोधपुर के एयरपोर्ट का भूमि पूजन, जोधपुर के एयरपोर्ट का भूमि पूजन, क्या काम गिना रहे हैं? जोधपुर के एयरपोर्ट का भूमि पूजन, जोधपुर के रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन, एम्स के अंदर नए वार्ड और एम्स के विस्तारीकरण, आईआईटी, और सबसे बड़ा जोधपुर के चारों तरफ रिंग रोड, और जोधपुर के अंदर 7,000 करोड़ के कार्यों का मोदी जी ने 1.5 महीने पहले लोकार्पण और उद्घाटन किया था। और मैं जोधपुर शहर विधानसभा की बात करता हूँ, यहाँ की बहुप्रतीक्षित 4 साल अशोक जी, सचिन पायलट होटलों में बैठ के खाली अपनी सरकार को बचाने के लिए रखे। जोधपुर की जनता त्राही त्राही मचाती रही, डेली उनके गैंग रहे, बलात्कार, महिलाओं का। मैडम, मेरा सवाल मनीषा जी से, जोधपुर में दंगा हुआ, इतना बड़ा दंगा हुआ, सारे हमारे बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद यहाँ थे, मनीषा जी कहीं नहीं थे। हिंदुओं के त्योहार पे 144 धारा लगा देते हैं। हफ्ते भर दंगा हुआ, हफ्ते भर मैडम गायब थी। कंक्लूडिंग सवाल लेते हैं। देखिए, एक सेकेंड, आखिरकार कांग्रेस पार्टी पिछली बार सेंचुरी बना पाई थी। अशोक गहलोत चिरंजीवी योजना से लेकर बहुत सारी योजनाओं के साथ लोगों के घर तक पहुँचे हैं। आप कैसे हराएंगे, कैसे हराएंगे? अशोक गहलोत और सीएम का फेस कौन होगा? अशोक गहलोत की फर्जी योजनाएं उनके जादूगर के पिटारे में ही रह गई, किसी को लाभ नहीं मिला। और लोगों के अंदर, शहर विधानसभा के अंदर उस बारे में उनकी विधायिका और उनके संगठन और उनकी सरकार के ऊपर भरोसा खत्म हो गया है, क्योंकि वो योजनाओं का लाभ जिनको मिला वो ये इतने से लोग हैं। दूसरा, विधायक जी, सीएम का चेहरा जो है, ठीक है, अब रुकिए, सुनिए विधायक जी। एक तो महिला सुरक्षाओं के मामले पर जैसे आपने सुना लोगों के सवाल है, दूसरा वो कह रहे हैं कि ऐसी दंगे की स्थिति थी, विधायक जी कहाँ थी? दोनों पर आपका मैं यही थी, इनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि ये खुद करने वाले थे। हम लोगों ने तो जाके उसको बंद करवाया, अनुदान दिलवाया, हॉस्पिटल भर्ती कराया, और हमारे होम मिनिस्टर तक को हमको बुला के जनता की भलाई करने का काम किया। में कहा था हम उनके बीच से छोटे मोटे झगड़े लगा रहे थे, हम
पीछे पीछे पानी डाल रहे आपने थे। पिछले इंटरव्यू में कहा था छोटे मोटे पीछे पीछे पानी डाल देगा। चलिए इसी के साथ जोधपुर से आज की इस विशेष पेशकश में इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज जोधपुर की जनता ने पूछे सवाल। कल हम पहुंचेंगे उदयपुर और उदयपुर में होगा राज तिलक। अरे अमित जी के खाते में 100 करोड़ कहाँ से आए? बताओ। कल राज तिलक में डाले जाएंगे। 100 करोड़ कहाँ से आए?